स्वागत और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR 2021। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ISFR रिपोर्ट में क्या क्या आता है। तो कौन जारी करता है इसको? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको जारी करता है। आपको अगर मंत्री का नाम पता है वर्तमान समय में कौन है पर्यावरण मंत्री, तो नाम जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 2019 में इससे पहले आई थी, क्योंकि ये द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है, हर 2 साल में एक बार इसको जारी किया जाता है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। ठीक है। रिपोर्ट में किस किस की बात होती है? तो इसमें वन आवरण बोले तो फॉरेस्ट कवर, वृक्ष आवरण बोले तो ट्री कवर, मैंग्रोव आवरण आदि चीज़ों की बात होती है। कार्बन स्टॉक के बारे में हम इसमें देखेंगे। मैंग्रोव वन के बारे में देखेंगे। स्लोप्स एंड एल्टीट्यूड के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, तो ये सब हम देखेंगे। उद्देश्य इसके क्या होते हैं जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, वन आवरण में बदलाव में निगरानी रखना कि कहाँ वन आवरण कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उस घनत्व वर्ग में जानकारी हासिल करना, परिवर्तन के बारे में मानचित्र तैयार करना, या फिर प्राथमिक आधार पे जो कार्बन स्टॉक बढ़ रहा है, कार्बन की मात्रा का नियंत्रण करना, उसके बारे में आकलन करना, और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए शीर्ष स्तर की जानकारी प्रदान करना, ये सब इसके उद्देश्य होते हैं। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको वन सर्वेक्षण द्वारा, FSI द्वारा इसको जारी किया जाता है, जो द्विवार्षिक चक्र में वन आवरण मानचित्र के साथ देश के वन और वृक्ष संपदा का आकलन करती है। 1987 से शुरू है ये वन मूल्यांकन की। अब तक 16वीं रिपोर्ट जारी की जा चुकी है, और जो हम आज पढ़ रहे हैं ये 17वीं रिपोर्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। कौन सी रिपोर्ट है ये? 17वीं रिपोर्ट है। 16 रिपोर्ट जारी की जा चुकी हैं। 2019 वाली जो रिपोर्ट थी वो 16वीं रिपोर्ट थी, तो ये 17वीं रिपोर्ट हम आज देखेंगे। ISFR 2021 की मुख्य बातें हम पहले देख लेते हैं बिंदु के इस क्रम में, कि सबसे पहले मुख्य बातें क्या रहने वाली हैं, जो क्वेश्चंस जहां से बनेंगे। तो देश का कुल वन और वृक्ष आवरण यानी फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। अगर इसको देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का देखें तो 24.62% है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है यहाँ पे कि पूछता है कि कितना है कुल वन और वृक्ष आवरण, तो 24.62% है। अगर इस 24.62% को हम देखें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। तो ये आपको याद रखना है। हम टोटल की बात कर रहे हैं फॉरेस्ट और ट्री कवर की, यानी वन और वृक्षावरण की 24.62%। ठीक है। 2019 के आकलन की तुलना में हम अगर इसकी बात करें, जो ये 24.62 की हम बात कर रहे हैं, अगर इसको 2019 के आकलन की तुलना इससे की जाए फॉरेस्ट और ट्री कवर की, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है ये बात याद रखिएगा। 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। टोटल 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये बात महत्वपूर्ण है। 2019 की तुलना में 2021 में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार जोर दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर हम इस 2221 वर्ग किलोमीटर को देखना चाहें कि फॉरेस्ट कवर यानी वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो वो हुई है 1540 वर्ग किलोमीटर, और वृक्ष आवरण यानी ट्री कवर में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 721 वर्ग किलोमीटर। हिंदी इंग्लिश वालों दोनों देख लेना, मैं दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। फॉरेस्ट कवर बोले तो वृक्ष आवरण 1540 वर्ग किलोमीटर, ट्री कवर यानी वृक्ष आवरण 721 वर्ग किलोमीटर, और इन दोनों को जब मिला देंगे 1540 और 721, तो ये हो जाएगा 2261 वर्ग किलोमीटर, जो टोटल वृद्धि हुई है। ठीक है। कितने, अब कितना हो गया बढ़ के? 24.62% हो गया है। ठीक है। चलिए, खुले जंगल यानी ओपन फॉरेस्ट और बहुत घने जंगल, जिनको वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं, इन आवरण में वृद्धि देखी गई है। जबकि जो मीडियम डेंस फॉरेस्ट होता है, MDM जिसको बोलते हैं, उसमें कमी हुई है। तो दो ही ओपन फॉरेस्ट बड़े हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट बड़े हैं, जबकि मीडियम डेंस फॉरेस्ट जो हैं उनमें वृद्धि नहीं देखी गई है, उनमें गिरावट दर्ज की गई है। तो ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जो जारी की गई है, इसमें 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, ये बात यहाँ पे मैंने रिपीट की है जानबूझ के। 2261 यानी 2261 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? महत्वपूर्ण बात होती है, मध्य प्रदेश में है, और ये पिछली बार भी मध्य प्रदेश ही था, काफी समय से मध्य प्रदेश ही है। तो MP में सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से
वन है, ये बात ध्यान रखनी है। भौगोलिक क्षेत्रफल की बात हो रही है, यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं हो रही। तो एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी, ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहाँ दर्ज की गई है, तो सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है वो आंध्र प्रदेश में की गई है। और आंध्र प्रदेश में कितना क्षेत्र बढ़ गया है, 647 वर्ग किलोमीटर। कितना, 647 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बाद अगर दूसरा पूछे तो तेलंगाना है, इसी से लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था तेलंगाना, यहाँ पे वृद्धि हुई है। तीसरा है ओडिशा, ठीक है, इसको अभी हम आगे भी देखेंगे, अभी पॉइंट में देख रहे हैं, फिर इसको सीरियल में भी हम देखेंगे। तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहाँ पे हुई है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में वृद्धि हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की, तो इसमें 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनों से पटा हुआ है। कितने, 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% की सीमा क्यों निर्धारित की गई है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो कई जगह ऐसा पूछा जाता है कि जो केंद्र सरकार ने बोला है कि प्रत्येक राज्य के क्षेत्रफल जो भाग है उसका 33% पे वन या वृक्षावरण होना चाहिए, ठीक है। ऐसा राज्य ने, ऐसा केंद्र सरकार ने बोला हुआ है अपनी नीति के तहत। इसीलिए प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य है कि वो अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% में वन या वृक्षावरण रखे। तो इसलिए 17 कुल ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने 33% से सीमा को छू लिया है या उससे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र पे या वन है, ठीक है। अब बात आती है कार्बन स्टॉक की, इससे क्वेश्चन बनता है। तो देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 79.4 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है इसमें, और टोटल हो गया 7,204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक, ठीक है। ये याद रखना, कितने कार्बन स्टॉक, 69.4 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है, 7,204 मिलियन टन हो गया है कार्बन स्टॉक। बहुत अच्छी बात है, कार्बन स्टॉक ये 7,204 मिलियन टन हो गया है। तो ये देख सकते हैं आप कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र, तो मैंग्रोव आप जानते हैं, मैंग्रोव वनों के बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा। उस देश के कुल मैंग्रोव क्षेत्र में 4,992 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है मैंग्रोव वनों में, ठीक है। अब टोटल कितने हैं, 4,992 वर्ग किलोमीटर, और इसमें 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है देश के कुल मैंग्रोव क्षेत्र में। बात ध्यान रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं, अब देखेंगे डिटेल्ड में थोड़ी बातें। देश का कुल वन और वृक्ष से भरा क्षेत्र कितना है, 80.9 मिलियन, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना, 24.62%, ठीक है। और 2019 के आकलन की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो 2,261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। वनावरण कितना बढ़ा है, 1,540 वर्ग किलोमीटर, यानी फॉरेस्ट कवर। ट्री कवर कितना बढ़ा है, वृक्षावरण 721 वर्ग किलोमीटर। इसको मिलाएंगे दोनों को तो ये मिलके बन जाएगा 2,261 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक 257 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है। हमने बढ़ोतरी तो देख ली आंध्र प्रदेश में, अब हम ये देख लेते हैं सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक नुकसान हुआ है, कितना हुआ, 257 वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ है आंध्र प्रदेश में वनावरण में, ठीक है, 257 वर्ग किलोमीटर का। उसके बाद मेघालय में हुआ 249 वर्ग किलोमीटर का। उसके बाद नागालैंड में हुआ है 235 वर्ग किलोमीटर का। तो अगर हम नुकसान में देखें तो अरुणा, ठीक है, अरुणा के बाद मेघ, अरुणा के बाद मेघ, मेघ के बाद नाग, ठीक है, अरुणा मेघ नाग, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं इसको। अरुणा को मेघ के समय नाग दिखा, ठीक है, मेघ बोले तो बारिश, अरुणा को बारिश में नाग दिखा, तो अरुणा मेघ नाग, ऐसे करके आप देख सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो कमी हुई है वो अरुणाचल प्रदेश में हुई है, मेघालय में 249 वर्ग किलोमीटर और नागालैंड में 235 वर्ग किलोमीटर टोटल नुकसान हुआ है, ये माइनस में गया है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन में वन आवरण में कमी दर्ज की गई है पिछले 2 साल में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि खुले जंगल में देखी गई है, ये बात मैंने बता दी। उसके बाद बहुत घने जंगल में देखी गई, यानी ओपन फॉरेस्ट और वेरी डेंस फॉरेस्ट में वृद्धि हुई है, बाकी मीडियम डेंस फॉरेस्ट में कमी आई है। वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं, मैंने ये बात बता दी आपको। आंध्र प्रदेश पहले पर है 647 वर्ग किलोमीटर के साथ, तेलंगाना दूसरे पर है और ओडिशा तीसरे पर है। वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य की अगर बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से
अगर हम देखें कि क्षेत्रफल के हिसाब से कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश पहले पर है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पर है, छत्तीसगढ़ तीसरे पर है, उड़ीसा चौथे पर है और महाराष्ट्र पांचवें पर है। ये बात याद रखना, क्षेत्रफल के हिसाब से हम देख रहे हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से पहले पर कौन है? मध्य प्रदेश पहले पर है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है। ये चारों को अच्छे से याद कर लो। अगर हम प्रतिशतता के मामले में देखते हैं तो मिजोरम पहले पे है 84.53 के साथ, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पर है, मेघालय तीसरे पर है, मणिपुर चौथे पर है, नागालैंड पांचवे पर है, ठीक है। तो मिजो, अरुणाचल, मेघालय, वहाँ मेरा, ठीक है, मणिपुर, नागालैंड। तो अरुण और मेघ ये याद रखना है, मिजो, अरुण, मेघ, ठीक है। मिजो, अरुण, मेघ, मणिपुर, नागालैंड, ये पांच हैं। इधर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। ये बात आपको याद रहेगी। तो अब देख लेते हैं कि 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। ये मैं बता चुका हूँ। इनमें कौन कौन से हैं अगर आप देखना चाहें तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इनमें 75% से अधिक वन क्षेत्र है, ठीक है। हमने इसमें आधी से ज्यादा चीजें देख ली हैं। जबकि जो 12 हैं इनमें कहाँ है? मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीप, असम और उड़ीसा में 33 से 75 के बीच है। जो हम ये पढ़ रहे थे ना कि 17 में 33% से अधिक है, तो इन 17 में भी 5 ऐसे हैं जिनमें 75% से भी अधिक है। कौन कौन से? लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। और 12 जो बचे वो 12 में 33 से 75% के बीच है। वो यहाँ पे दी हुई है लिस्ट। अगर आपको ये देखनी हो तो इसकी पीडीएफ मैं दूंगा, आप पीडीएफ में देख लेना। पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। देश में कुल मैनग्रोव क्षेत्र कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर। 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैनग्रोव क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैनग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो उड़ीसा पहले पर है जिसमें मैनग्रोव में 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र दूसरे पर है जिसमें 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और कर्नाटक तीसरे पर है जिसमें 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो 8, 4, 12, 3, 15, ठीक है। ऐसे करके ये 3 हमने देख लिए, बाकी 2 वर्ग किलोमीटर और बच जाता है। तो आपको टॉप 3 पता होने चाहिए, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, मैनग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य, ठीक है। उड़ीसा आपको याद रखना है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये मैनग्रोव वन के बारे में बात हो गई। अब कार्बन स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुल कार्बन स्टॉक मैंने आपको कितना बताया? 7204 मिलियन टन। और अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है? 79.4 मिलियन टन, यानी 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में अगर वार्षिक वृद्धि की आपसे बात की जाए तो 39.7 मिलियन टन की वार्षिक वृद्धि हुई है कार्बन स्टॉक में, 39.7 मिलियन टन, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से फिर से एक बार देख लो, ये इतनी बार मैं बता दूंगा कि आपको रट जाएगा। मध्य प्रदेश पहले पर है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे है, छत्तीसगढ़ तीसरे पे है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। फिर उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। उसके बाद भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशतता के हिसाब से यहाँ सबसे ज्यादा वन क्या है? राज्य मिजोरम है, मिजोरम में 84.53 है, अरुणाचल प्रदेश में 79.33 है, मेघालय में 76 है, ठीक है। उसके बाद मणिपुर 74.34%, नागालैंड में 73.90%। ये भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से वन है। क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा या क्षेत्र के हिसाब से पूछा जाएगा, कार्बन स्टॉक से पूछा जाएगा, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा मैनग्रोव वन से पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।